नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ग्रोथिंग्स अकाउंटेंसी क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कॉस्ट शीट का डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है, जिसे कि एडवांस लेवल का, बहुत ही एडवांस लेवल का क्वेश्चन भी बोला जाता है, ये सॉल्व करके दिखाऊंगा। क्योंकि स्टूडेंट्स को काफी परेशानी होती है एडवांस लेवल का जब भी क्वेश्चन दिया जाता है एग्जाम में, तो उसको सॉल्व करने में क्यों प्रॉब्लम होता है दोस्तों? क्योंकि आप लोग फॉर्मेट को सही तरीका से अप्लाई नहीं करते, फॉर्मेट को याद नहीं करते और टेक्निक को भी अप्लाई नहीं करते, इसीलिए दिक्कतें होती है। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिए अंत तक, बिना स्किप किए। आप लोग सक्षम हो जाएंगे, जितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन दे आप लोग परीक्षा में जाकर के बना पाएंगे। दोस्तों, आप लोगों से मेरा एक छोटा सा अनुरोध है, मैंने कॉस्ट शीट के ऊपर ऑलरेडी 3 वीडियो बनाया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक मेरा चैनल में अगर जाएंगे तो चैनल में भी दिया हुआ है और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी दे दूंगा, वहां से भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज के विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही एडवांस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसमें पूरा ध्यान लगाइएगा दोस्तों। आप लोग के एग्जाम के लिए या फिर कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है, कॉस्ट शीट जो चैप्टर है दोस्तों, ये बीकॉम, बीबीए, एमबीए, एमकॉम या फिर प्रोफेशनल कोर्सेस लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर कंपनी सेक्रेटरीशिप, हर जगह में जरूरत है। तो इसीलिए पूरा वीडियो को अंत तक देखिए, आप लोग एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करना आसानी से सीख जाएंगे। तो मैं अभी कैमरा को बोलूंगा कॉपी की तरफ फोकस करने के लिए। देखिए दोस्तों, मैंने यहां पर एक क्वेश्चन ड्राफ्ट कर लिया है। ये बहुत ही एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पूरा क्वेश्चन का। मैं एक बार क्वेश्चन को आप लोगों को समझा देता हूं। द बुक्स ऑफ भवाल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रेजेंट्स द फॉलोइंग डाटा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2023। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दे दिया गया है 17,500 बीइंग 175% ऑफ द वर्क्स ओवरहेड। ये गौर कीजिए दोस्तों, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 17,500 दिया हुआ है। ये कितना है दोस्तों? 175% ऑफ द वर्क्स ओवरहेड। वर्क्स ओवरहेड का 175% है, तो वर्क्स ओवरहेड कितना है ये निकालना पड़ेगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में दोस्तों आंसर छुपा हुआ रहता है। क्वेश्चन को अगर ठीक तरीके से आप लोग पढ़ लेंगे तो वहां से आंसर निकल के आ जाएगा। अभी देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अगर आप लोगों को फॉर्मेट पता है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है ये एक आंसर होता है। ये दिया हुआ है दोस्तों 56,000, लेकिन इसमें बोला गया है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस को छोड़ दिया गया है, एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस को नहीं लिया गया है। अभी नीचे क्या दिया है दोस्तों, देखिए, इन्वेंटरी अकाउंट शोड द फॉलोइंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। मतलब स्टॉक का कुछ पोजीशन ऐसा दिया हुआ है। रॉ मटेरियल ओपनिंग है 1 तारीख मतलब ओपनिंग, और 30 तारीख मतलब क्लोजिंग। ओपनिंग में 8,000, क्लोजिंग में 10,600। वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग में 10,500, फिर हो गया 14,500। फिनिश्ड गुड्स 17,600, फिर 19,000। अदर डाटा, फिर नीचे और कुछ डाटा दिया गया है। सेलिंग एक्सपेंसेस 3,500, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 2,500 और सेल्स दिया गया है पूरा महीना का 75,000 रुपए। अभी देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज। यहां पर दोस्तों गौर करने वाली बात है, अगर आप लोगों को फॉर्मेट पता है तो वहां पर पहले क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। जो बीच में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है दोस्तों, बीच में से रॉ मटेरियल परचेज आप लोगों को निकालने दिया है। ये देखिए, ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो गया, बहुत ही एडवांस लेवल का। इसको अगर आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, इसको अगर सीख जाएंगे तो आप लोगों के लिए कोई भी क्वेश्चन बनाना कॉस्ट शीट के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। फिर दोबारा क्या बोला गया है 2 नंबर में, प्रिपेयर ए कॉस्ट स्टेटमेंट शोइंग द कंपोनेंट्स ऑफ टोटल कॉस्ट एंड ऑल्सो द प्रॉफिट। मतलब आपको एक कॉस्ट शीट बनाने दिया है 2 नंबर पे। तो पहले तो आपका देखना होगा कि क्वेश्चन में रॉ मटेरियल का ओपनिंग और क्लोजिंग तो है, लेकिन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल नहीं है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ही आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे दोस्तों? कॉपी की तरफ ध्यान दीजिए, पूरा अंत तक वीडियो को देखिए। ये बहुत ही एडवांस लेवल का क्वेश्चन है और क्लास भी बहुत मजेदार होने वाला है। आप लोग वीडियो में बने रहिए। देखिए, पहला
जो रॉ मटेरियल परचेज है उसको मैं निकालने जा रहा हूं। कंप्यूटेशन ऑफ रॉ मटेरियल परचेज, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए, एक एक शब्द को ध्यान से देखिए, आप लोग समझ जाएंगे। कंप्यूटेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स परचेज्ड, कंप्यूटेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स परचेज्ड, इसमें मुझे कॉस्ट शीट का ही फॉर्मेट बनाना होगा। मैं लाइन खींच लेता हूं कलम से, आप लोग पेंसिल और स्केल का इस्तेमाल कीजिएगा। मैं बार बार कहता हूं, पेंसिल और स्केल एग्जाम में आप लोग लेके जाइएगा। पार्टिकुलर्स, फिर रुपीस, फिर रुपीस। ये पहला कॉलम इनर कॉलम होता है दोस्तों, दूसरा कॉलम आउटर कॉलम। मैंने पिछला 3 वीडियो में भी बोला है आप लोगों को। देखिए अभी क्या करना है, अभी हम लोगों को बीच में से पहले जो ऊपर में रॉ मटेरियल परचेस दिया रहता है उसको निकालना है। तो मतलब बैक कैलकुलेशन में जाना होगा दोस्तों, याद रखिए बैक कैलकुलेशन। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर एक आंसर दे दिया गया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक आंसर है, इससे आपको बैक जाना पड़ेगा। बैक मतलब आगे जाना पड़ेगा। जो आप करके आए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक, आपने जो फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल करके आए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से आपको बैक जाना पड़ेगा, ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। तो यहां पर क्या करना होगा, फॉर्मेट को याद रखना तो बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आप लोगों को फॉर्मेट याद नहीं होगा तो आप लोग बनाने में सक्षम नहीं होंगे। तो फॉर्मेट को आप लोग देख लीजिएगा, मैंने वीडियो में पिछला 3 वीडियो में फॉर्मेट के बारे में भी बोला है, फॉर्मेट भी दे दिया है। आप लोग वहां से फॉर्मेट को थोड़ा याद कर लीजिएगा। अभी देखिए मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखने जा रहा हूं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है दोस्तों, 56,000। ये देखिए 56,000 है। इसको मैं आउटर कॉलम में लिखूंगा क्योंकि ये एक आंसर है। अभी याद कीजिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आता है, उसका ऊपर क्या रहता है, उसके ऊपर रहता है लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। यहां पर उल्टा करना होगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड आपको प्लस करना है क्योंकि आप बैक जा रहे हैं। तो सब कुछ जो ऐड आपने किया था उसको लेस करना होगा और जिसको आपने लेस किया था उसको ऐड करना पड़ेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड क्वेश्चन में है, देखिए 19,000, इसको ऐड करना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये 19,000 मैंने लिख लिया दोस्तों। फिर ओपनिंग स्टॉक को हम लोग प्लस करते हैं, लेकिन यहां पर माइनस करना होगा क्योंकि आप बैक जा रहे हैं, बैक कैलकुलेशन हो रहा है यहां पर। लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये कितना है दोस्तों, क्वेश्चन में 17,600 दिया हुआ है। ये देखिए 17,600, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं 17,600। इसको आप माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा 1400। 1400 रुपया लिखिए, ये दोनों को जोड़ दीजिए 57,400। ये हो गया दोस्तों। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर क्या रहता है फॉर्मेट में, आपको पता होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैं लिख देता हूं। अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर क्या रहता है दोस्तों, जितना हम लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है, मतलब मैनेजमेंट का जो सब एक्सपेंसेस है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, उसको ऐड करना पड़ता है। लेकिन यहां पर गौर करने वाला बात है दोस्तों, ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकला है 56,000, इसमें क्या किया है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस को नहीं लिया गया है। तो आप यहां पर नहीं ले सकते, यहां पर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस को जोड़ नहीं सकते, तो इसको स्किप करना पड़ेगा। अभी उसके ऊपर जाइए, उसके ऊपर क्या होता है दोस्तों, फैक्ट्री का ओवरहेड आता है। फैक्ट्री ओवरहेड में क्या आता है दोस्तों, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस प्लस माइनस होता है और ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस प्लस होता है। लेकिन यहां पर आपको उल्टा करना पड़ेगा, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस प्लस करना पड़ेगा, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों मैं करने जा रहा हूं, एट क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ये बहुत ही एडवांस लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिए। लेस ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ये मैंने लिख लिया। फिर दोस्तों अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ये दोस्तों है 10,500, ये देखिए दिखाई पड़ रहा है 10,500। फिर दोस्तों क्या आता है, और फैक्ट्री का अगर कोई खर्चा है, फैक्ट्री ओवरहेड, तो वो भी ऐड करता है हम लोग।
कॉस्ट शीट में। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो सब आपने ऐड किया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालने में, वही सब यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। जो सब आपने लेस किया है उसको ऐड करना पड़ेगा। तो फैक्ट्री ओवरहेड आपने ऐड किया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब निकाले हैं, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा दोस्तों, माइनस करना पड़ेगा। लेस करता हूं मैं, लेस। लेकिन दोस्तों एक गौर करने वाला बात है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ नहीं है। तो देखिए दोस्तों वर्क्स ओवरहेड जो है वो यहां पर दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन, इसको आपको निकालना होगा। इसका टेक्निक मैं सिखा देता हूं। देखिए क्वेश्चन को गौर कीजिए। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ये कितना दिया हुआ है दोस्तों, 17,500 बीइंग 175% ऑफ द वर्क्स ओवरहेड। मतलब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है ये 17,500 है, ये वर्क्स ओवरहेड का 175% है। तो वर्क्स ओवरहेड कितना होगा दोस्तों, वर्क्स कोई भी चीज दोस्तों 100% होता है, याद रखिए इसको। तो इसको क्या करना पड़ेगा, वर्क्स ओवरहेड आपका निकालने के लिए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का आपको मदद लेना होगा। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 17,500 दिया गया है, ये 175% है। 175% आप लोग कैसे लिखेंगे, 175 डिवाइडेड बाई 100। तो यहां पर क्या करना होगा, जस्ट उल्टा कर देना है, 100 डिवाइडेड बाई 175, तब आपका वर्क्स ओवरहेड निकल जाएगा। मतलब वर्क्स ओवरहेड 100% है, उल्टा कर दिया मैंने। तो इसको अगर आप लोग कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 10,000। इसको ब्रैकेट में दे दीजिए क्योंकि माइनस करना है, यहां पर भी ब्रैकेट दे दीजिए। अभी मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेता हूं क्योंकि समय को थोड़ा बचाना है। देखिए दोस्तों यहां पर 14,500 है, 14,500, फिर दोस्तों माइनस 10,500, फिर दोस्तों माइनस 10,000 है। देखिए आंसर माइनस 6,000 आ रहा है, माइनस 6,000। तो यहां पर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा माइनस 6,000। ब्रैकेट देने से दोस्तों माइनस समझ जाते हैं एग्जामिनर। तो 57,400 से 6,000 को माइनस कीजिए, 51,400। ये हो गया दोस्तों वर्क कॉस्ट, ये वर्क कॉस्ट आ गया। अभी इसके बाद क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसके बाद जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस सब है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सब जोड़ना पड़ेगा। आप तो जोड़ के आए हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, लेकिन यहां पर क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मैं गलती से जोड़ना पड़ेगा बोल दिया, यहां पर दोस्तों माइनस करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट तो आपका दिया है। तो देखिए दोस्तों डायरेक्ट लेबर कॉस्ट यहां पर दिया हुआ है 17,500, इसको क्या करना है, माइनस करना पड़ेगा क्योंकि आपने ऐड किया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने में। तो डायरेक्ट लेबर, सीधा डायरेक्ट लेबर लिख दीजिए और कुछ नहीं करना है, 17,500, इसको दोस्तों माइनस करना है 17,500, यहां पर भी ब्रैकेट दे दीजिए, फिर माइनस कीजिए। मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेता हूं दोस्तों। आप लोगों को बीकॉम के स्टूडेंट्स को कैलकुलेटर मिल जाएगा, आप सभी को कैलकुलेटर मिलेगा, आप लोग घबराइए मत। बड़ा बड़ा कैलकुलेशन करने में आप लोगों को कैलकुलेटर प्रोवाइड किया जाएगा। प्रोवाइड मतलब आप लोग को खुद से लेके जाना पड़ेगा। स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी आपको कैलकुलेटर प्रोवाइड नहीं करेगा, आपको खुद से ले जाना पड़ेगा। तो इसको क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। फॉर्मेट अगर आप लोगों को याद है दोस्तों तब आप लोग इजीली बना पाएंगे, लेकिन फॉर्मेट याद रखना जरूरी है दोस्तों, ये तो थोड़ा मेहनत करना ही पड़ेगा सबको। अभी देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, यहां पर क्या आता है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस होता है और ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल रॉ मटेरियल प्लस होता है। तो हम लोग का दोनों ही है, क्लोजिंग भी है ओपनिंग भी है। तो क्लोजिंग को मैं यहां पर उल्टा करूंगा, प्लस करूंगा, क्योंकि हम लोग बैक कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इसीलिए प्लस करना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 10,600, फिर लेस कीजिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, इसको लेस कर दीजिए। इसको माइनस कर दीजिए, देखिए 2,600 आया, ये दोनों को प्लस कर दीजिए, 33,900 प्लस 2,600 36,500। ये देखिए दोस्तों आपका जो
रॉ मटेरियल परचेस निकालने दिया है, ये निकल के आ गया। वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल परचेस, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स परचेस्ड। ये देखिए दोस्तों कितना आसानी से निकल गया, लेकिन थोड़ा टफ है दोस्तों, इसका आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं कैमरा को बोलूंगा पूरा इस पेज को कवर करने के लिए। ये थोड़ा टफ है दोस्तों, रॉ मटेरियल परचेस निकालना, ये बैक कैलकुलेशन से होता है। अभी 2 नंबर में फिर से जो क्वेश्चन में बोला गया, देखिए प्रिपेयर ए कॉस्ट स्टेटमेंट शोइंग द कंपोनेंट्स ऑफ टोटल कॉस्ट एंड ऑल्सो द प्रॉफिट। मतलब आपको कॉस्ट शीट बनाने दिया है, तो रॉ मटेरियल परचेस हम लोगों को मिल गया है, अभी हम लोग कॉस्ट शीट बना पाएंगे। तो देखिए वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिए, कॉस्ट शीट भी आप लोग सीख जाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बोल के लिख दीजिए। मैंने पिछला वीडियो में भी बोला था कॉस्ट शीट कैसे बनाया जाता है। तो यहां पर इस वीडियो में आप लोगों का 2 लाभ मिल रहा है। एक तो आप बहुत ही एडवांस लेवल का क्वेश्चन सीख रहे हैं, और सिंपल जो कॉस्ट शीट बनाया जाता है उसको भी आप लोग सीख पा रहे हैं। तो ये वीडियो में 2 लाभ हो रहा है आप लोगों का। देखिए मैंने कॉस्ट शीट का लाइन खींच लिया यहां पर। अभी मैं फिर से क्वेश्चन में जाऊंगा। देखिए फॉर्मेट तो आप लोगों को याद है ही, मैं आशा करता हूं आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा है, और अगर नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा, वहां पर मैंने फॉर्मेट दिया है। देखिए फॉर्मेट कैसा होता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज, जो आपका परचेज निकल के आया है यहाँ पर 36,500, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये होगा फॉर्मेट में। तो मैं लिख देता हूं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। ये दोस्तों कितना था, 8,000। इनर कॉलम पे लिखिए एट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। ये दोस्तों हम लोग का निकला था कितना, 36,500। अभी मैंने निकाल के आप लोगों को दिखाया है, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। ये है दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 10,600। ये देखिए 10,600, इसको माइनस करना पड़ेगा, ब्रैकेट दे देता हूं मैं, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेता हूं दोस्तों थोड़ा समय को बचाने के लिए। 8,000 प्लस 36,500 माइनस 10,600, ये आ गया दोस्तों 33,900। ये हो गया कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कंज्यूम, इसको लिखना पड़ेगा। ये आउटर कॉलम में लिखिए दोस्तों, क्योंकि ये एक आंसर निकल के आया है। रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, ऐसा लिखिए। फिर दोस्तों ऐड करना पड़ेगा जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस सब है। तो यहां पर डायरेक्ट लेबर है। क्वेश्चन तो आप लोग देख के याद ही हो गया, शायद मुझे भी याद हो गया। 17,500 था। देखिए दोस्तों 17,500, ये देखिए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 17,500 यहां पर लिख दीजिए। और दूसरा कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, तो आप लोग सीधा इसको बाहर बिठा दीजिए और ऐड कर दीजिए। तो मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेता हूं दोबारा से। 17,500 दोनों को जोड़ने से 51,400 आ गया। ये हो गया दोस्तों प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट। अभी फैक्ट्री का खर्चा सब देना होगा। एड वर्क्स ओवरहेड। वर्क्स ओवरहेड दोस्तों मैंने आप लोगों को निकाल के यहां पर दिखाया था। वर्क्स ओवरहेड डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। 17,500 डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दिया हुआ था, उसका 175%, उसका डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वर्क्स ओवरहेड का 175% था। तो वर्क्स ओवरहेड कितना होगा दोस्तों, उल्टा कर देना है, जस्ट 100/175, 10,000 निकल के आया। अभी ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस क्वेश्चन में है दोस्तों, इसको प्लस करना है। एड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। फिर क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस भी है दोस्तों, मैं एक बार मैं लिख देता हूं, उसके बाद अमाउंट को पुट कर दूंगा। लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस
मैं क्वेश्चन से अमाउंट को देख लेता हूं। देखिए ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 10,500 है और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 14,500 है। तो ओपनिंग 10,500 फिर क्लोजिंग 14,500, इसको माइनस करना है दोस्तों, क्लोजिंग को, इसको ब्रैकेट पे दे देता हूँ। तो 10,500 आपका जोड़ना होगा दोस्तों, 10,500 प्लस 10,000 माइनस 14,500, ये आ गया दोस्तों 6,000 रुपया प्लस में। तो इसको बाहर में मैंने लिख दिया। ये सब कैलकुलेशन करके दोस्तों 6,000 आया। ये 10,000 और 10,500 दोनों को मैंने जोड़ा है। देखिए दोनों जगह में ऐड लिखा हुआ है, मतलब प्लस करना है। फिर मैंने क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को माइनस किया 6,000। तो 51,400 के साथ आप 6,000 जोड़ दीजिए, 57,400। ये हो गया दोस्तों कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी दोस्तों कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद जनरल एक्सपेंसेस या फिर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आता है। तो पहले तो हम लोगों ने लिया नहीं था, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में वहां पे वो लोग जब कैलकुलेशन किया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, वहां पर एक्सक्लूड किया गया था, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस को छोड़ दिया गया था। लेकिन अभी हम लोगों को लेना पड़ेगा। देखिए नीचे दिया हुआ है आधार डाटा पे, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 2,500, इसको लिखना होगा एट जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 2,500 दोस्तों, 2,500 और कुछ नहीं है जनरल एक्सपेंसेस। तो मैं इसको बाहर बिठा देता हूं, जोड़ दीजिए। तो दोनों को मैंने जोड़ लिया है, जोड़ के 59,900 आया है दोस्तों। इसको लिखना पड़ेगा दोस्तों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी दोस्तों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो यहां पर है दोस्तों, हम लोगों को क्वेश्चन में पहले मिल चुका है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं। उसके बाद अमाउंट को मैं यहां पर बिठा दूंगा। एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद अमाउंट को बिठा दूंगा। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कितना है दोस्तों? देखिए 17,600 है ओपनिंग और क्लोजिंग है 19,000। 17,600 यहां पर ओपनिंग में लिख दीजिए और 19,000 को यहां पर लिख दीजिए। ये ब्रैकेट में दे दीजिए, माइनस करना होगा। तो यहां से इसको माइनस करेंगे तो 1,400 रुपया माइनस में आएगा दोस्तों। ये देखिए 1,400 रुपया माइनस में आ गया। तो 59,900 से आपको 1,400 रुपया माइनस करना है। 59,900 माइनस 1,400, 58,500। ये हो गया दोस्तों आपका सेलिंग एक्सपेंसेस। मैंने नहीं लिखा ना दोस्तों। दोस्तों माफ कीजिएगा, एक गलती हो गया। ये जो मैंने वर्क्स ओवरहेड एड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस वर्क इन क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस लिखा है, यहां पर मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिख दिया है। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं होगा दोस्तों, ये वर्क कॉस्ट होगा। इसको मैं काट देता हूं। गलती तो इंसान से हो ही जाता है दोस्तों, मैं भी इंसान ही हूं, मुझसे भी गलती हो सकता है, तो आप लोग माफ कर दीजिएगा। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं होगा दोस्तों, इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोला जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। माफ कर दीजिएगा, यहां पर मैंने थोड़ा काटना पड़ा क्योंकि मुझे याद नहीं था, थोड़ा भूल गया था मैं। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस के बाद वर्क कॉस्ट आएगा, फिर ऑफिस का जो सब खर्चा है उसको जोड़ने के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है। उसके बाद आता है दोस्तों ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। ये दोनों को जोड़ने के बाद जो आंसर आया इसको बोला जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी दोस्तों सेलिंग एक्सपेंसेस है, देखिए सेलिंग एक्सपेंसेस, इसको जोड़ना पड़ेगा 3,500। एड सेलिंग एक्सपेंसेस, बोर्ड होने से दोस्तों डस्टर से रैप किया जा सकता है, लेकिन मेरे पास बोर्ड नहीं है, माफ कीजिएगा। कुछ ही दिनों में मैं बोर्ड भी ले लूंगा एक, आप लोगों को समझाने के लिए। अभी मैं कॉपी में कर रहा हूं तो थोड़ा इधर में काटना पड़ रहा है, व्हाइटनर का यूज नहीं कर पा रहा हूं।
तो आप लोग माफ कीजिएगा, थोड़ा यहाँ पर मतलब चीज़ सब एक साथ घुस गया है, आप लोगों को समझने में दिक्कत मैं आशा करता हूँ नहीं होगा, तो बोर्ड में होने से ज़्यादा अच्छा होता है। तो सेलिंग एक्सपेंसेस देखिए दोस्तों कितना है, 3500, इसको जोड़ दीजिए 3500, ये जोड़ने के बाद दोस्तों आ जाएगा 62,000। ये हो गया दोस्तों टोटल कॉस्ट। अभी आपको निकालना है प्रॉफिट। मैं इस पेज में चला जाता हूं, थोड़ा ही और बचा हुआ है। टोटल कॉस्ट आपका आ गया 62,000, ये देखिए 62,000। अभी प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि सेल दिया हुआ रहना पड़ेगा, अगर नहीं है तो आप लोगों को निकाल लेना पड़ेगा सेल्स। तो सेल्स देखिए हम लोग का भाग्य अच्छा है, सेल्स क्वेश्चन में दिया हुआ है 75,000। तो सेल्स दिया हुआ है, यहाँ पर बिठा दीजिए सेल्स को 75,000। ये 75,000 से आपका टोटल कॉस्ट कितना खर्चा हुआ है पूरा माइनस कर दीजिए 62,000 को। 75 से 62 को माइनस करेंगे तो 13,000 आ जाएगा आपका प्रॉफिट। ये देखिए दोस्तों पूरा कॉस्ट शीट बन गया। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को सीखने को मिला कि रॉ मटेरियल परचेस कैसे निकाला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप लोगों को सीखने को मिला है कॉस्ट शीट भी कैसे बनाया जाता है। ये भी मैंने एक ही क्लास में 2 चीज समझा दिया, एडवांस लेवल का क्वेश्चन भी समझा दिया और आप लोगों को कॉस्ट शीट के बारे में भी बता दिया। आप लोग इस पेज का भी आप लोग इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं कैमरा को बोलता हूं थोड़ा जूम करने के लिए, इस तरफ भी। तो आशा करता हूं दोस्तों आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया है। आज मैंने आप लोगों को एडवांस, बहुत ही एडवांस लेवल का क्वेश्चन करके बताया है और साथ में कॉस्ट शीट भी दिया है। फिर भी अगर आप लोगों को मुश्किलें होती है कॉस्ट शीट का क्वेश्चन सॉल्व करने में, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। मैं कॉस्ट शीट के ऊपर और ढेर सारा वीडियोस आप लोगों के लिए प्रस्तुत करके ले आऊंगा। वीडियोस अच्छा लगा तो दोस्तों आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे मुझे प्रेरणा मिलता है। तब तक के लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूं आप सभी स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और खुश रहे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।